हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 5.2। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसको लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला नंबर क्वेश्चन है कि 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे। तो बच्चा यही है क्वेश्चन कि 4/9 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो जरा एक बेसिक समझ लेते हैं, किसी भी अगर संख्या रेखा रहे उसको निरूपित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। संख्या रेखा तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे या फिर देख लीजिए, ये जो रेखा है, ठीक है, हम अगर यदि यहाँ पे 0 ले लिए, ठीक है, संख्या रेखा को दो संख्या रेखा मतलब संख्या रेखा में हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 अंकित करते हैं, इसको हम 0 मान लिए हैं। तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच अनंत भागों में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितना दिया गया है। अगर बोलते हैं हमको कि 4/4 हमको दे दे 5, ठीक है, 6/5, 9/5 ऐसे दे दे, तो हम देखो यहाँ पे देखेंगे, नीचे वाला संख्या देखेंगे 5 है ना, तो हम संख्या रेखा को 5 भागों में बांटेंगे। कैसे 5 भागों में? देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, इसके बाद जाएंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, और ये जो पांचवा भाग होगा ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार इसके जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर हम 5 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये है हमने 5 भाग में बांटा, 5 भाग में बांटा है ना, तो हर यहाँ पे जो है वो 5 है। तो हम अगर यदि जाएंगे 0 से 1 में तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, ये क्या हो जाएगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5, और ये 5/5, ये सेज होगा। और देखो 5 5 कट के क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा? उम्मीद करूंगा समझ में आ गया कट के। अब देखो यहाँ पे हम जब आगे जाएंगे तो ये 6/5, ये 7/5, ये 8/5, ये 9/5, और ये 10/5, यही आ रहा है। जब इसको हम काटेंगे तो 5 एका 5 और 5 दूनी 10, मतलब 5 को जब भगा दे देंगे 10 से, इसका बट्टा का मतलब यही ना हो रहा है, तो 2 बार में 10 हो रहा है ना, और यही जो 2 है वो यहाँ पे आ गया। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अब आपको जो अंकित करने बोला है 4/5, तो 4/5 यहाँ पे है, 6/5 आपका ये वाला रहा, 9/5 आपका ये वाला रहा। ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पे। तो इस बार जो आपका है क्वेश्चन वो 4/9 है। इसका मतलब जो मेरा संख्या रेखा बनेगा, हम सिंपल सा एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट को हम 0 ले लेंगे और हम नीचे वाला देखेंगे, हमेशा हर देखेंगे, जो दिया हुआ रहेगा वही हम करेंगे। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, तो 9 भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग तो 0 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो 9वां भाग होगा इसी को हम 1 मान लेंगे। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा लाइट डिस्टर्ब कर रही है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो आगे भी जा सकते हैं। समझ में आ गया? हमने क्या किया, 0 पहले ले लिया, उसके बाद 9 लिखा है तो 9 भाग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9वां भाग 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 9/9 हो जाएगा, यहाँ पे 9/9 हो जाएगा, और यही कट के 1 हो जाता है। ठीक है, इसके आगे आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यहीं तक काम हो जाएगा, क्योंकि 4/9 है। तो 4/9 कौन हो जाएगा, ये 1/9, ये 2/9, 3/9, ये जो रहा आपका पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया 4/9। यहाँ लिख देंगे 4/9। ठीक है बच्चा, और यही हो जाएगा आपका आंसर, संख्या रेखा पे निरूपित। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर इसी का क्वेश्चन। तो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को संख्या रेखा पर दिखाएं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार जो हमको बांटना है दो संख्याओं के बीच में, उसको 7 भागों में बांटना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, तब समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चा पहले संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं। तो सिंपल सा हमने एक लकीर खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, हमको 7 भाग में बांटना है। ठीक ना, तो 7 भाग में बांट रहे हैं, इसको हमने 0 लिखा। चलो 1 2
3 4 5 6 7 और ये जो 7वां भाग है ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये 7/7 भाग है। ठीक है, तब ना कट के 1 हो गया। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 7/7 ही तो जाने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलो 1 2 खींच देते, 1 2 खींच के यहाँ पे एरो दे दो। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, हमने डायरेक्ट लकीर खींच के बनाया है इसलिए थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो गया, आप लोग एडजस्ट कीजिए। तो देखो हमको क्या क्या चाहिए, 1/7, तो 1/7 तो यही ना हो गया, ऐसे गोल जैसा हम करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 1/7, यही हमको निरूपित करना था। फिर 2/7 भी निरूपित करना था, तो यही तो है, 1 हो गया फिर 2/7, ये हो गया 2/7। ठीक है, और क्या चाहिए था हमको, 2/7, तो यही तो है 2/7, सॉरी 5/7 चाहिए था, अरे 5/3 बता नहीं हो था। तो देखो 1 2, इसको इसको आप लोग मिटा दीजिएगा, हम यहाँ मिटा नहीं सकते, पेन से बना रहे हैं तो आप लोग पेंसिल से ही बनाइएगा। तो 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा 5/7। ठीक है, ये हो जाएगा 5/7। हमको यहाँ पे हम कर दिए गलती से, ये 6/7 हो गया और ये 7/7 हो गया, और हमको 7/7 भी चाहिए था, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है अभी भी तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं जानूँगा तब, जब आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या दिक्कत होती है, तब हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारी गलतियाँ दोहराने का कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने बताया, क्या बताया, 3 नंबर का आंसर वैसे हो जाएगा क्या, अनंत। ठीक ना, हमने बताया कि दो संख्या लेंगे, समझो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इनके बीच हम, या 0 1, ठीक ना, कुछ भी लो, दो क्रमांक संख्याओं के बीच हम कितने भागों में बांट सकते। तो हमने बताया था ना कि अनंत भाग में बांट सकते हैं। अब जितना भाग में बांटने का मन कर रहा है आपको संख्या रेखा को, ठीक है, अनंत भागों में हम लोग संख्या रेखा को बांट सकते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा अनंत। ठीक है बच्चा, अगर बच्चों में पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले चैप्टर के साथ।